हर रोज हमारे एक्सपर्ट से बात होती है जो कि आपको बताते हैं कि आज इंटरनेट के लिहाज से कमाई के मौके वो कहां देख रहे हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, आप बताइए आज टॉप ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी होंगी? जी बिल्कुल, काफ़ी दमदार ट्रेडिंग कॉल्स आती हुए हमें दिखी है और रेलिगेयर की तरफ से एक्चुअली 2 खरीदारी की राय है। यूपीएल पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य रखा है 790, स्टॉप लॉस 735 के साथ। वेदांता पर भी ये काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। उन टारगेट प्राइस 282 के साथ 267 का स्टॉप लॉस रखने की इनकी राय है। स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट से भी हम अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय देख रहे हैं। 960 के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉप लॉस 925। कॉन्कोर पर भी खरीदारी की राय है 786 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस 754। सो स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट लॉजिस्टिक्स स्पेस पर काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने टाइटन पर खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस रखा है 2750, स्टॉप लॉस 2620 के साथ। एक्सिस बैंक पर भी इनकी खरीदारी की राय है। टारगेट है 830, स्टॉप लॉस 785 के साथ। 5 पैसा की तरफ से भी 2 खरीदारी की राय आ रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर इनकी खरीदारी की राय है। लक्ष्य है 597, स्टॉप लॉस 557 के साथ। इसके अलावा सीमेंस पर भी इनकी खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस 3040 और स्टॉप लॉस 2900 के साथ। विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से डीएलएफ पर ये काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। 411 के ऊपर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य रखा है, पहला लक्ष्य है इनफैक्ट उनके लिए 422 और दूसरा लक्ष्य है 430, स्टॉप लॉस 402 के साथ। टोरेंट पावर पर इनकी हालांकि बिकवाली की राय है। 558 के नीचे उन्होंने बिकवाली की राय दी है। लक्ष्य रखा है पहला 543 और दूसरा लक्ष्य रहेगा 529, स्टॉप लॉस 572.5 के साथ। ऑलराइट, तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं। 10 कॉल्स आपको बताई, एक में बिकवाली और बाकी सभी में आज खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है। धन्यवाद वामाक्षी आपका ये जानकारी देने के लिए। और सुबह भी जो कॉल हमने आपको बताई थी अमरा, जब बैटरीज में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही थी, इसके अलावा टीवीएस मोटर्स में बिकवाली करने की राय आपको दी गई थी। तो आज ज़्यादातर जो कॉल्स हैं वो खरीदारी के साइड ही हैं, इस पर आप नज़र रखिए। और बिकवाली के ट्रेड भी आपको बता दिए गए, स्टॉप लॉस और टारगेट का भी ध्यान रखिए। चलिए अब नजर डाल लेते हैं बाजार पर दोबारा से। और आज जैसा कि हम सुबह बात भी कर रहे थे कि 18,000 के लेवल्स को आज मार्केट पार करने की कोशिश करेगा। देखना होगा कितना टिकाऊ रहता है। लेकिन कल भी कुछ ऐसा ही माहौल हमने देखा। और कल का मार्केट कैसा था, सेक्टरल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिले, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। रियल एस्टेट, मीडिया और आईटी, 3 ऐसे सेक्टर्स थे जो कल मार्केट के अंदर अच्छे चलते हुए देखिए। आईटी के अंदर तो पिछले 3-4 दिन से मूवमेंट है और मीडिया के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी वापस से वो खरीदारी के तौर पर कन्वर्ट हुई। इसमें जी एंटरटेनमेंट काफ़ी ज़ोर से चला है। इसके अलावा आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे, यानी कि निफ्टी के कल ऐसे शेयर्स जो अच्छे चलते हुए देखिए आपको, उसमें अदानी पोर्ट्स था, टाइटन, डिवी स्लैब और टेक महिंद्रा। यानी कि अगर आप कॉम्बिनेशन देखना चाहें तो अदानी के साथ साथ कुछ हद तक आईटी कंपनीज़ के अंदर भी मूवमेंट आई और हल्की फुल्की फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी बाइंग हमको लौटती हुई दिख रही थी। लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया के अंदर कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, साथ ही श्री सीमेंट के अंदर, एचडीएफसी के अंदर, एचडीएफसी के दोनों ही ट्विंस कल कमज़ोर थे और साथ ही नेस्ले के अंदर भी कल प्रॉफिट बुकिंग रही। आते हैं डिलीवरी डाटा पे। कल निफ्टी के ऐसे शेयर्स जहाँ पे कल डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो डिवी स्लैब और टेक महिंद्रा 2 ऐसे शेयर हैं जिन पर डिलीवरी डाटा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के वीकली आउट परफॉर्मेंस पर भी आ जाते हैं, यानी कि जिन्होंने हफ्ते भर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो है श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक। इन सब के हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है। आते हैं अंडर परफॉर्मेंस पे, जो निफ्टी के रहे हैं, जिन्होंने हफ्ते भर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, उसमें बजाज ऑटो, एम&एम, एचडीएफसी और नेस्ले, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिन्होंने हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। आते हैं 52 वीक हाई कल किन शेयर्स ने बनाया। निफ्टी में कल अदानी पोर्ट्स ने, आयशर मोटर ने और एसबीआई ने अपना साल का कल उच्चतम स्तर को बना दिया। आते हैं मिड कैप की कैटेगरी में। मिड कैप के अगर आप गेनर्स के तौर पर देखेंगे तो कैंपस के अंदर लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर काफ़ी ज़ोरदार बाइंग आती हुई दिखी है। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल, फाइन ऑर्गेनिक्स का एक शेयर है जिसने कल साल का हाई भी लगा दिया, और वेल्सपन इंडिया, इन सब के अंदर कल जो परसेंटेज में बढ़त थी वो 5% से ज़्यादा थी और कल ये सेकंड हाफ में काफ़ी ज़ोर से चले हैं। मिड कैप लूजर्स की अगर आप कैटेगरी चेक करेंगे तो आप एसाही इंडिया, धानी और साथ ही ग्रिंडवेल ऑटोज और इंडियाबुल हाउसिंग के अंदर
आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इंडिया हाउसिंग तो आज F&O बैन में भी आ चुका है क्योंकि F&O का भी शेयर है ये। आते हैं मिड कैप के 52 वीक हाई किन कल के शेयर्स ने लगाया, वो था कैंपस, कल काफ़ी तेज़ चला तो हाई बन गया इसका। फिर एक फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का कल हाई लगा, टाटा इन्वेस्टमेंट और नवीन फ्लोरिन जैसे कुछ ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने कल साल का अपना हाई लगा दिया। मिड कैप की मैं कैटेगरी में आउट परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आता हूँ, जिनका परफॉर्मेंस हफ्ते भर में काफ़ी ठीक रहा वो था एंजल और साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट, नज़ारा और बजाज होल्डिंग्स। इनकी परफॉर्मेंस हफ्ते भर में कैसी ठीक रही। अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में हूँ, जिनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज ख़राब रही है, उसमें आप देखेंगे धानी, MMTC, रेन और TTML। अब इनमें अब हफ्ते भर की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब रही है। डिलीवरी डाटा के हिसाब से KEC इंटरनेशनल, फाइन ऑर्गेनिक्स, वेल्सपन और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के अंदर कल डिलीवरी का बेस भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है।